ओम शांति। ओम शांति। आज 7 डेज कोर्स का तीसरा दिन है। कल हमने सीखा था परमात्मा का परिचय। परमात्मा के परिचय में हमने ईश्वर का नाम शिव है, रूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है और वह परमधाम निवासी है। आज हम सुनेंगे भगवान इस धरती पर कब आए, कहाँ आए और कैसे आए। यह समझने के लिए आज का लेसन है परमपिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य। आज हम सुनेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि परमपिता शिव परमात्मा ये अलग है और ये 3 देवताएं अलग है। यहाँ पे ऐसे बताया है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, संपूर्ण सृष्टि के वो रचयिता है, सृष्टि के निर्माता है। सृष्टि के 3 कार्य करने के लिए उस परमात्मा शिव ने इन 3 देवताओं से 3 कार्य करवाए हैं। ब्रह्मा के थ्रू सृष्टि की पालना करने का काम, विष्णु के थ्रू सृष्टि का, ब्रह्मा के थ्रू सृष्टि की स्थापना करने का कार्य, विष्णु के थ्रू सृष्टि की पालना करने का कार्य और शंकर जी के थ्रू सृष्टि का विनाश करने का कार्य। यह 3 देवताएं शिव के 3 बड़े पुत्र हैं। जहाँ जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ वहाँ इन 3 देवताओं की 3 रेखाओं के रूप से भी शिव के साथ में पूजा होती है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ये 2 देवताएं तो ठीक देवताओं की तरह ही उनके पोस्टर है, ठीक है, चित्र है, परंतु यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, यह जो बाबा है इन्हें ब्रह्मा बाबा के नाम से यहाँ पे दिखाए हैं। पर ब्रह्मदेव जो होते हैं उनका पोस्टर अलग होता है। जैसे ब्रह्मदेव जो हम देखते आए हैं कि वो कमल के आसन पर बैठा हुआ होता है, हाथों में वेद होते हैं, 3 उनके मुंह दिखाते हैं। पर यहाँ पे दिखाए हैं कि यह ब्रह्मा जी है, वह सिंपल पोज में यहाँ पे बैठे हैं। और अच्छी तरह से अगर हम देखते हैं तो यह बाबा कौन है, इस बाबा के फ़ोटो हम जहाँ जहाँ ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय है वहाँ पे फ़ोटो देखते हैं तो यह बाबा उस ब्रह्मदेव से इनका क्या कनेक्शन है, क्यों इन्हें ब्रह्मा बाबा के नाम से यहाँ पे बिठाया है, दिखाया है। यह सुनने समझने के लिए हमें इस बाबा की जीवन कहानी को समझना होगा कि कौन है यह बाबा। इस बाबा का परिचय ऐसे सुना जाते हैं कि यह बाबा हमारी तरह ही एक साधारण इंसान थे। आज से लगभग 52 साल पहले इस धरती पर ही रहते थे। इस बाबा का परिचय इस प्रकार से है कि सिंध हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। दादा लेखराज कृपलानी ऐसा उनका सरनेम था। दादा लेखराज सिंधी थे। दादा लेखराज एक साधारण स्कूल टीचर का बेटा था। दादा लेखराज की बचपन में ही माँ का देहांत हो चुका था। फिर बहुत जल्द ही पिताजी का भी देहांत हो चुका था। दादा लेखराज अपने अंकल के साथ में रहते थे। दादा लेखराज की जीवन कहानी इस प्रकार से है, उनका बचपन इस प्रकार से बताते हैं कि दादा लेखराज बहुत अच्छे संस्कारी एक बालक थे। जैसे माताएं बहनें कृष्ण को बहुत प्यार करती है, वैसे उस समय सिंध हैदराबाद में माताएं बहनें दादा लेखराज को भी बहुत प्यार करते थे। लकीचंद बाबू के नाम से वो पुकारती रहती थी, प्यार करती थी। दादा लेखराज के बारे में ऐसे कहते हैं कि वो दयालु थे, बहुत अच्छे सुसंस्कारी थे। और दादा लेखराज का किराने का दुकान था। दादा लेखराज के अंकल का किराने का दुकान था, तो उस किराने के दुकान में दादा लेखराज भी कभी हाथ बटाते थे। तो ऐसे प्रसंग भी देखते थे कि कभी कभी कोई गरीब अगर उस किराने की दुकान पे आता था तो दादा लेखराज उस पर दया करके ज़्यादा ही चीज़ें तोल करके दे देते थे। पर यह अंकल ने देखा तो अंकल को लगा कि आप तो ऐसे करोगे, ये तो ठीक नहीं है।
फिर दादा लेखराज को भी फील हुआ कि यह भी ठीक नहीं है, अब मुझे और कोई धंधा देखने के लिए आगे बढ़ना होगा, और ऐसे करके वो सिटी में गए। तो दादा लेखराज एक हीरे मोतियों के व्यापार में वो पार्टनर के रूप से काम करते थे। ऐसे तरक्की करते करते दादा लेखराज एक खुद ही हीरे मोतियों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। और उस समय जयपुर उदयपुर के भी राजाई रहते थे या नेपाल के भी राजाई रहते थे। तो दादा के यहाँ से ही हीरे मोती वो खरीदी करते थे। दादा लेखराज का राजाओं के पार्टियों में जाना आना चलता था। राजाए खुद दादा लेखराज को अपनी पार्टी में इनवाइट करते थे। कभी कभी राजाए दादा को अपने पार्टी में इनवाइट किए हुए खुद दरबार भी रोके रखते थे। जब तक राजा दादा नहीं आते थे तब तक राजाए उनका दरबार नहीं चलाते थे। इतना मान सम्मान राजाए दादा को देते थे। राजा दादा का एक बहुत अच्छे परिवार में विवाह हुआ। उनकी पत्नी का नाम था जशोदा। जशोदा नाम की कन्या से दादा की शादी हुई और दादा का परिवार बहुत अच्छा था। जैसे दादा के बेटे और बेटियां भी थी। ऐसे करते करते दादा अपने बाल बच्चों की बहुत अच्छी तरह से परवरिश करते थे। बेटियों की भी और बहुओं की भी इस प्रकार से परवरिश करते थे मानो जैसे कोई राजकुमारी हो। दादा हीरे मोतियों के व्यापारी होने के कारण से जब भी कभी अच्छे डायमंड की नेकलेस वगैरह बनाते थे तो बेटी को बहू को पहनने देते थे। यह देख कर के रानियाँ भी वैसे ही जेवर्स बनवाते थे। और दादा के बारे में ऐसे कहा जाता है कि कभी कभी राजाएं भी ऐसे कहते थे कि लकीचंद बाबू, ये भगवान ने एक बहुत बड़ी भूल की है। राजा हमको नहीं बनाना चाहिए था, राजा आपको बनाना चाहिए था, जो आप हर बात से राजा बनने के योग्य हो। ऐसे दादा लेखराज को भक्ति, पूजा पाठ इन बातों में बहुत रुचि थी। और दादा लेखराज खुद गीता पाठी भी थे। और दादा लेखराज इस विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे। दादा लेखराज के पॉकेट में हमेशा विष्णु का फोटो रहता था। और दादा लेखराज जब भी कभी फ्री रहते थे तो विष्णु का फोटो पॉकेट में से निकाल कर वो देखते रहते थे। उन्हें ऐसे करते बहुत खुशी होती थी। दादा लेखराज को बचपन से ही सत्य की खोज थी। मानो ये जान लेना था कि आखिर इस दुनिया का रचयिता कौन है, किसने यह दुनिया बनाई है, कब बनाई होंगी और कैसे बनाई होंगी, वह दुनिया का मालिक कौन, यह जानना था। और यह जानने के लिए दादा लेखराज ने गुरु किए। कहते हैं पहला गुरु किया, गुरु से ज्ञान सुना, परंतु उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, उनके मन का समाधान नहीं हुआ। तो दादा लेखराज ने दूसरा गुरु किया। दूसरा गुरु किया, उनसे भी ज्ञान सुना, परंतु फिर भी उनका मन का समाधान नहीं हुआ। ऐसे करते करते दादा लेखराज ने 60 वर्ष की उम्र होते होते जीवन में 12 गुरु किए थे। और 12 गुरु किए, परंतु फिर भी उन्हें आखिर ये दुनिया बनाने वाला कौन है, यह उनका प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। ये कहते हैं कि दादा लेखराज जी अपने बिजनेस में जब भी कभी फ्री रहते थे तो शाम के टाइम पे वो समुंदर किनारे जा कर के बैठते थे। तो ऐसे ही एक दिन दादा लेखराज समुंदर किनारे जा कर के बैठे और वहाँ बैठते ही दादा लेखराज को एक ऐसा दिव्य साक्षात्कार हुआ। वो दिव्य साक्षात्कार इस प्रकार से था कि इस धरती पर महाविनाश हो रहा है। वो महाभयंकर विनाश इस प्रकार से था कि कहाँ पे बम विस्फोट हो रहे हैं, कहाँ पे भूकंप हो रहे हैं, कहाँ पे बाढ़ आ रही है, कहाँ पे धर्म के नाम से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और रक्त की नदियाँ बह रही है। इतना महाभयंकर दृश्य जो लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं और मर रहे हैं। यह दृश्य देख कर के दादा को बहुत दुख हुआ और दृश्य देखते देखते उनके आँखों से आंसू भी निकल रहे थे और वो भगवान से कह रहे थे कि हे भगवान, ये आप मुझे कौन सा दृश्य दिखाई दे रहे हो जो मुझसे सहन नहीं होता है। ऐसे करते वो दृश्य पूरा हुआ। फिर कई दिनों के बाद दादा लेखराज को और एक दूसरा साक्षात्कार हुआ। वो इस प्रकार से था
कि सेम ये विष्णु चतुर्भुज दादा के आँखों के सामने आकर के खड़ा हो जाता, दादा के सामने आकर के खड़ा हो जाता और दादा से कहता कि ततत्वम ततत्वम ततत्वम। परंतु इस ततत्वम शब्द का अर्थ क्या है यह शुरू में कुछ भी समझ में नहीं आता था। फिर कई दिनों के बाद दादा को और एक तीसरा साक्षात्कार हुआ था। वो इस प्रकार से था कि इस धरती पर विनाश होने के बाद फिर से इस धरती की सुंदर एक नवनिर्माण होता है, जहाँ तहाँ बाग बगीचे और फिर मनमोहक दृश्य, और इस धरती पर जहाँ तहाँ बहुत बड़े बड़े सोने के महल बनते हैं। ऐसा सुंदर मनमोहक दृश्य मानो स्वर्ग है, ऐसा दृश्य दिखता है। और ऊपर से आसमान से एक एक स्टार आता है और वह आकर के इस धरती पर देवी देवताओं का रूप धारण करता है। देवताओं की चहल पहल देख करके दादा लेखराज को बहुत खुशी हुई और वो मन ही मन कहने लगे, अरे वाह, ये तो स्वर्ग है। यहाँ तो देवताएं चहल पहल कर रहे हैं, यहाँ पे देवताएं भ्रमण कर रहे हैं। ये कितना सुंदर मनमोहक दृश्य है। परंतु मैंने पहले देखा था वह क्या था, जिसमें इतने सारे लोगों की मृत्यु हो रही थी, वह क्या था? यह समझ, यह मन में आते ही और पहला वाला दृश्य जो था वह याद आते ही यह दृश्य भी पूरा हुआ। फिर कई दिनों के बाद दादा के मन में यही बार बार आता रहा कि पता नहीं अभी मुझे ऐसे दृश्य क्यों दिखाई देते हैं और क्यों मुझे ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं। यह जानने के लिए गुरु के पास गए और गुरुओं को भी कहा कि मुझे ऐसे दृश्य क्यों दिखाई देते हैं। तो कहते हैं कि उस समय के गुरु ने दादा को कहा था कि यह जरूर भगवान की लीला है। उस ईश्वर को आपके थ्रू इस सृष्टि के बारे में कुछ तो भी दिव्य कार्य करवाना है और इसलिए यह भगवान की लीला है। हमें ऐसे संकेत हो रहा है कि यह भगवान की लीला है। इतना कहे गुरु और आगे कुछ नहीं बोले। फिर दादा तो भक्ति भावना वाले ही थे और ऐसे उनके घर में सत्संग होते रहते थे। दादा गुरुओं को निमंत्रण देते थे और गुरु भी अपने दादा के घर में प्रवचन करने के लिए आते थे। तो एक दिन दादा ने अपने घर में गुरु का सत्संग रखा था और जब भी सत्संग होते थे तो बहुत सारे लोग दादा के यहाँ पे प्रवचन सुनने के लिए आते थे। उनका पूरा परिवार भी उस प्रवचन सत्संग में बैठता था। फिर उस समय शाम का वो समय था, गुरु आए हैं, अभी गुरु बैठे और प्रवचन शुरू हुआ। दादा भी ऐसे ही गुरु के बाजू में बैठे थे, लेकिन उस दिन दादा को ऐसे लगता था कि आज जैसे मुझे कुछ नहीं सुनना है, कोई तो है जो मेरे मन को एकांत की ओर खींच रहा है और मुझे एकांत में जाकर के बैठना चाहिए। यह सोच कर के दादा उस बीच सत्संग से उठ कर के अपनी रूम की ओर जा रहे थे। यह उनके बहू ने देखा। तो जैसे हर एक की बहू लाडली होती ही है, सबका ध्यान रखने वाली, वैसे दादा की बहू भी बहुत लाडली थी, बहुत ध्यान भी रखते थे। तो बहू ने देखा कि यह मैं आज क्या देख रही हूँ। अब तक मैंने देखा है, सुना है कि दादा जब भी घर में कभी प्रवचन होते थे, सत्संग चलता है, तो गुरुओं के बहुत मान रखते हैं। प्रवचन होने के बाद गुरु गद्दी से उठते थे, तब दादा उठते थे। इतना रिस्पेक्ट दादा गुरुओं के करते थे। पर अभी तो प्रवचन शुरू है और बीच में से दादा उठ करके क्यों जा रहे हैं? क्या तबीयत ठीक नहीं? दादा को क्या हुआ? यह देखने के लिए जैसे दादा जा रहे थे, उनके पीछे पीछे उनकी बहू भी जाने लगे और दादा जा कर के उनके रूम में बैठे। तो कहते हैं कि वहाँ पे एक उस समय बहुत बड़ा दिव्य चमत्कार हुआ था। वो इस प्रकार से था कि वो पूरी रूम लाल प्रकाश से भर गई थी और दादा बैठे हैं। बैठे बैठे उनके मुंह से शब्द निकल रहे थे। वो इस प्रकार से थे कि निजानंद ज्ञान स्वरूपम शिवोहोम शिवोहोम, निजानंद प्रकाश स्वरूपम शिवोहोम शिवोहोम, निजानंद शक्ति स्वरूपम शिवोहोम शिवोहोम। तो उस समय क्या हुआ था? उस समय
यह जो परम शक्ति है परमात्मा, स्वयं ईश्वर ने मतलब शिव बाबा ने दादा लेखराज के शरीर में प्रवेश किया था और जो बोल रही थी वो शक्ति स्वयं शिव थे, शिव बाबा थे। फिर बहू ने देखा और बहू को तो यह चमत्कार लगा। फिर बहू ने अपने घर के सभी लोगों को भी बुलाया और इन सभी ने यह सब कुछ देखा। तो बहू ने दादा को पूछा कि यह आपको क्या हुआ था, आप क्या बोल रहे थे? तो उस समय दादा ने कहा कि मुझे क्या हुआ था ये मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं आज एकांत में जाकर के बैठूं। सो मैं यहाँ पर आकर बैठा और यहाँ पे आया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। पर दादा ने एक बात ज़रूर कही, वो इस प्रकार से थी कि दादा कह रहे थे वो एक लाइट थी, वो एक माइट थी, माना वो एक अत्यंत प्रकाशमय शक्तिशाली एक शक्ति थी जो मुझे यहाँ पे अनुभव हो रही थी। और फिर ऐसे ही कई दिनों के बाद में परमात्मा शिव बाबा दादा लेखराज के शरीर में ऐसे ही प्रवेश होते। ये सारी शुरू की बातें थी। शुरू में इस प्रकार से किसी के समझ में कुछ भी नहीं आता था। फिर एक बार क्या हुआ कि स्वयं शिव परमात्मा दादा लेखराज को कहे कि मैं कौन हूँ, आप मुझे पहचानो। मैं वही परम शक्ति परमात्मा हूँ, मैं वही ईश्वर हूँ, मैं वही भगवान हूँ, मैं वही प्रभु हूँ, जो मेरा भी अभी इस सृष्टि पर आने का समय पूरा हो गया है। मुझे इस धरती पर आना है और आकर के आपके थ्रू यह दिव्य कार्य करवाना है। जो सदियों से भक्ति मार्ग में भक्त आत्माएं मेरी पूजा अर्चना कर रहे हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, उन भक्तों को भक्ति का फल देना है। तो मुझे उनसे मिलना है और इस प्रकार से आपके थ्रू मुझे इस धरती पर आना है। जैसे गीता में वचन दिया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारता, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं इस धरती पर आता हूँ। मैं हूँ। मैं इस धरती पर जब आता हूँ तो मैं पर काया प्रवेश करता हूँ और ऐसे मुझे आपके थ्रू इस विश्व को फिर से स्वर्ग बनाना है। दादा लेखराज को कहा कि जो आपको 3 साक्षात्कार होते थे वो मैंने करवाए थे। इसका अर्थ ऐसा था कि भविष्य में इस दुनिया में बहुत जल्द महाविनाश होने वाला है। विनाश होने के बाद इस धरती पर स्वर्ग आ रहा है, उसमें आप विष्णु का रोल प्ले करोगे। और फिर कहा कि जो आपको 3 प्रश्नों का जवाब चाहिए था कि आखिर इस दुनिया बनाने वाला कौन है, वो मैं हूँ, मैं शिव हूँ और मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूँ। अब आया हूँ और फिर आपके थ्रू इस प्रकार से इस सृष्टि का ये कार्य करना है, मुझे फिर से नवनिर्माण करने का कार्य करना है। तो क्या आप मुझे इस कार्य में सहयोग दोगे? क्या मेरा ये संदेश जो है वो आप जन जन तक पहुंचाओगे कि इस प्रकार से भगवान इस धरती पर आए हैं, आप भी उन्हें पहचानिए। और फिर दादा लेखराज तो गीता पाठी ही थे, एक एक गीता शब्द का उन्होंने अध्ययन किया हुआ था। फिर जो ज्ञान आज तक दादा को शास्त्र के थ्रू नहीं मिला, 12 गुरुओं के ज्ञान सुनने से नहीं मिला, वह उनके प्रश्नों का उत्तर इस शक्ति से प्राप्त हुए। 3 साक्षात्कार हुए, वह भी उनका अर्थ समझ में आया। तो दादा लेखराज खुद को न कितने भाग्यवान समझने लगे कि स्वयं ईश्वर मुझे ऑफर कर रहा है, स्वयं ईश्वर मुझे कह रहा है कि मुझे आपके थ्रू इस सृष्टि को फिर से स्वर्ग बनाना है। तो मैं हूँ, मेरे जैसा भाग्यवान और कोई हो ही नहीं सकता। और दादा लेखराज ने परमात्मा शिव को कहा कि हाँ, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। वह सन था 1936 और 37। 1936-37 यह सन था जब ईश्वर ने अर्थात शिव बाबा ने दादा लेखराज के शरीर में इस प्रकार से प्रवेश किया था और दादा लेखराज को कहा था
कि आज से आपके संपर्क में जो भी कोई देश विदेश के आएंगे वो आज से आपको पिताश्री ब्रह्मा बाबा के नाम से पहचानेंगे। ऐसे करते दादा लेखराज की पूर्ण जीवन शैली ही बदल गई और उन्हें कहा शिव बाबा ने कि जो गायन शास्त्रों में ब्रह्मदेव का है वह ब्रह्मदेव कोई और नहीं हो, परंतु इस प्रकार से आप ईश्वर के कहे अनुसार इस सृष्टि के स्थापना के कार्य में मेरे मददगार बने हो। यही वो आपका यादगार है और आपका ही यादगार भक्ति मार्ग में ब्रह्मा के रूप से चल रहा है। वो ब्रह्मदेव कोई और नहीं हो परंतु आप ही वह ब्रह्मदेव हो। ही दादा लेखराज की जीवन शैली बदल गई और इतने बड़े हीरे मोतियों के व्यापारी थे, ठाट माट से रहते थे, सूट बूट पहनते थे, परंतु दादा लेखराज एक साधारण जीवन शैली उनकी हो गई और धोती कुर्ता पहनने लगे, सादा जीवन और उच्च विचार अपना लिया और तभी से पिताश्री ब्रह्मा बाबा कहलाने लगे। 1936-37 की यह बात है। फिर जो 12वां गुरु किया था उस 12वें गुरु को भी ब्रह्मा बाबा ने नमस्कार कर लिया और खुद ब्रह्मा बाबा के घर में नया सत्संग खुल गया और ब्रह्मा बाबा को जिसकी खोज थी वो स्वयं ईश्वर उन्हें मिल गया और फिर उनका मन इतना गदगद और खुश हो गया कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ भी पाने को बाकी नहीं रहा है। और ऐसे करते उनके घर में सत्संग खुल गया। यह खबरें सिंध हैदराबाद में फैलने लगी और सिंध हैदराबाद में जैसे कि न्यूज़ के थ्रू, अखबार के थ्रू, रेडियो के थ्रू यह खबरें जहाँ तहाँ फैलने लगी और जिस किस को पता चलता था तो दादा ब्रह्मा बाबा के यहाँ पे आते थे और आकर के इस प्रकार से किसी को श्री कृष्ण के रूप से साक्षात्कार होता था, किसी को, और इस प्रकार से माताएं बहनें इस ज्ञान मार्ग में चलने लगी। तो कहते हैं शुरू में इस ज्ञान मार्ग में चलने वाले लोग सिर्फ 380 लोग थे। दादा ब्रह्मा बाप का पूरा परिवार था और 380 लोग का यह एक कारवां था। फिर उसके बाद में सिंध, हैदराबाद और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। फिर परमात्मा के आदेश के अनुसार सिंध हैदराबाद से यह ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय संस्था जो है पहले ओम मंडल के नाम से चलती थी, लेकिन फिर भारत में स्थलांतरित हो गए और भारत में आकर ओखा बंदर से होकर के राजस्थान में आए और राजस्थान में आकर के इन्होंने बहुत दिनों तक एक ब्रिज कोठी के नाम से वहाँ माउंट आबू, सिरोही ज़िले में राजस्थान जो अपना मुख्य माउंट आबू है, संस्था का मुख्यालय है, वहाँ पे रहते हुए सेवाएं चली और फिर 380 लोगों ने 14 वर्ष की भी तपस्या की और इस ज्ञान योग से, परमात्मा प्राप्ति से पूर्ण होकर के फिर ईश्वर के आदेश से यह 380 लोग भारत के 4 कोने में बट गए और परमात्मा ने कहा कि मैं ईश्वर हूँ, सभी का उद्धार करने के लिए इस धरती पर आया हूँ। तो मेरा परिचय भारत में इतने सारे जो दुखी आत्माएं हैं उन सबको मेरा परिचय कौन सुनावेगा? जो भक्त आत्माएं हैं जो सदियों से मेरी भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं उनको मेरा परिचय, मेरा संदेश कौन सुनाए? और इसलिए भारत के 4 ही कोने में सेवा अर्थ 380 जो जुड़े हुए थे इस ज्ञान मार्ग से वो बट गए और कोई दिल्ली गया, कोई बॉम्बे गया, कोई कलकत्ता गया, कोई मद्रास गया, कोई पटना गया और वहाँ पे जाकर के इस ज्ञान का प्रचार शुरू हुआ। तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में शुरू में इस ज्ञान मार्ग में चलने वाले बहुत कम लोग थे और ऐसे करते 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 दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता होकर आज ये अपनी ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय जो है भारत के छोटे छोटे गांव तक पहुंच गई है और लगभग 85 साल हुए हैं तब से। अभी अभी इस साल शिवरात्रि में हम 86वां जो साल जो है वो शुरू हुआ है, तब तक ये ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय भारत के छोटे छोटे गाँवों में भी
पहुंच चुका है और छोटे छोटे गाँवों में भी इस ज्ञान की गीता पाठशाला को हो चल रही है। और इस प्रकार से आगे यही टारगेट है कि इस दुनिया के कोने में जहाँ भी कहाँ जिस भी पोजीशन में मनुष्य आत्मा रह रहा है उस तक इस ज्ञान का संदेश पहुँचाना है। इसके साथ साथ परमात्मा ने यह भी कहा कि भारत में तो ठीक है, परंतु जो विदेशी संस्कृति है, जो विदेश में जो ईश्वर के बच्चे रह रहे हैं, भगवान के बच्चे रह रहे हैं, वो भी ईश्वर को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, उनके हिसाब से वो भी भगवान को याद कर रहे हैं, तो उनका भी उद्धारक मैं ही हूँ, उन तक मेरा संदेश कौन पहुँचाएगा। और यह कहा तो विदेश सेवा भी शुरू हुई और विदेशों में भी जाकर के इस ज्ञान का प्रचार होने लगा। तो लगभग 140 या अधिक देशों में अब तक इस ज्ञान का प्रचार हो चुका है। लंदन, अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, ईरान, इराक जैसे देशों में भी ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय अपना कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि चीन में भी ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय अपना कार्य कर रही है। और आगे चलकर यही टारगेट है कि हर एक के कान में यह शब्द डालने हैं, भगवान इस धरती पर आ चुके हैं। अगर परमात्मा प्राप्ति करना चाहते हो, उस ईश्वर को पाना चाहते हो, वो कौन है, कैसा है, उसे मिलना चाहते हो, तो यह ज्ञान जरूर सुने और इस ज्ञान से आप उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। फिर इस प्रकार से माउंट आबू मुख्यालय जो है वो भी दिन प्रतिदिन डेवलपमेंट हो रहा है और हम देख रहे हैं कि साक्षात परमात्मा से साकार में मिलने का जो स्थान बना वो माउंट आबू राजस्थान में सबसे पहला स्थान बना था। पांडव भवन और उसके बाद ज्ञान सरोवर के बाद में तलहटी में शांतिवन है, जहाँ पे साकार रूप से परमात्मा से सहज रूप से जो इस ज्ञान मार्ग से जुड़ जाते हैं वो लोग बाबा से मिलन मनाने के लिए माउंट आबू मधुबन जाते हैं। और इस प्रकार से स्वयं शिव परमात्मा इस धरती पर आए और आकर के उन्होंने इन 3 देवताओं के रूप से 3 देवताओं से यह 3 कार्य करवाए। इसलिए भक्ति मार्ग में ईश्वर को गॉड कहते हैं। गॉड अर्थात GOD, गॉड। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु जी के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश, यह परमात्मा के 3 कर्तव्य है और इसीलिए उसको GOD, गॉड कहा जाता है। ओम शांति।